हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस डिड मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एंड क्वेश्चन बी में बोला गया ऑन व्हाट बेसिस आर दे अरेंज नाउ। अब बोला गया कि केमिकल यानी कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव के हिसाब से मेंडलीव ने किस बेसिस पर एलिमेंट को अरेंज किया था और अभी वो किस हिसाब से अरेंज है। तो मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अपने एलिमेंट को अरेंज किया था। मतलब कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा जाएगा और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा एलिमेंट को रखेंगे तो उसमें पीरियोडिसिटी आएगा। ठीक है। तो उन्होंने जो मेंडलीव ने रखा था वो हमारा एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। ठीक है, एटॉमिक मास। लेकिन अभी जो है एटॉमिक मास में कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। प्रॉब्लम्स ये आने लगे कि कई सारे एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप का क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आइसोटोप अलग अलग जगह पे प्लेस पे आ जा रहा था। इसके साथ साथ और भी कई सारे दिक्कतें आ रही थी कि कभी क्या होता है कि किसी का एटॉमिक मास की कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कम होता है और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है लेकिन एटॉमिक मास ज्यादा होता है। और किसी किसी एलिमेंट का ऐसा होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो कम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अधिक होता है, तो इसकी वजह से उसके पीरियोडिसिटी में डिसिमिलरिटी आ रही थी। तो इसी को कम करने के लिए अभी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया गया तो आइसोटोप का भी एक आइसोटोप के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं बनाना पड़ा। साथ ही साथ ये क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलते हैं तो उसके पीरियोडिसिटी जो उसमें आती है वो एकदम एक्यूरेट आती है। तो इसी वजह से अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।